हेलो इंडिया, हेल्थ सुपर स्पेशलिस्ट आपका स्वागत करता है। कोविड से इस जंग में प्लाज्मा थेरेपी किस हद तक कारगर है, ये जवाब देना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा मुश्किल है। आए दिन आपको भी बहुत सारे फॉरवर्डेड मैसेज मिलते होंगे, अर्जेंटली रिक्वायर्ड प्लाज्मा थेरेपी, ये ब्लड ग्रुप के पेशेंट यहाँ वेंटिलेटर पर हैं, उनकी जान बचाने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, द प्राइमरी मोटिव मेरे इस चैनल का ये है कि मिथ्स को फैक्ट्स में कन्वर्ट करना विथ अ प्रॉपर बैकग्राउंड जस्टिफिकेशन एंड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या ये सही में उतना कारगर है जितना ये हाइप्ड है? अगर है तो कितना कारगर है? अगर हम फैक्ट्स की माने तो इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका IDSA, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हमें डॉक्टर्स को कि आप किस तरह किसी पेशेंट को ट्रीट करें, मोडालिटीज़, आपके ट्रीटमेंट मोडालिटीज़। उनका एक जर्नल आया था अप्रैल 30 2021, जस्ट पिछले महीने, जिसमें उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी को ओवर एंड आउट डिस्कार्ड किया है। स्पेशली जो पेशेंट हॉस्पिटल में सिक हैं, ज़्यादा सिक हैं, ICU में हैं, वेंटिलेटर पे हैं, मेरे सेटिंग में, क्रिटिकल केयर मेडिसिन के सेटिंग में प्लाज्मा थेरेपी का कोई रोल उन्होंने पूरी तरह से नकारा है। IDSA बड़ी सोसाइटी है, आज की सोसाइटी नहीं है, बरसों से चली आ रही है। उसकी बात पूरी दुनिया सुनती है, मैं भी सुनता हूँ, मैं भी उसको बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। बट इवन IDSA ने माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस, मतलब अर्ली स्टेजेस ऑफ द इलनेस में उसको डिस्कार्ड नहीं किया है। देयर इज अ नॉलेज गैप। नॉलेज गैप का ये मतलब होता है कि हमारे पास उसके एविडेंस बहुत प्रॉपर नहीं है। अब मैं आपको बेसिक मैकेनिज्म बताता हूँ, प्लाज्मा थेरेपी काम कैसे करता है। एक पेशेंट है जिसको कोविड हुआ और वो रिकवर कर गया। तो जो कोविड का आपने अगर फोटो देखा होगा तो उसके बड़े बड़े स्पाइक्स बने हुए हैं चारों ओर से, खतरनाक से स्पाइक्स बने हुए हैं, उसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। अब बाहर स्पाइक से तो बीच में एक गोला भी है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस स्पाइक प्रोटीन और न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाती है, ओके, जो कि 2 हफ्ते 4 हफ्ते से स्टार्ट होता है और 8 से 10 हफ्ते 12 हफ्ते तक हमारे बॉडी में रहता है। उसके बाद वो डेटेरियोरेशन फेज में चला जाता है, घटने लगता है वो एंटीबॉडीज। तो जो मैकेनिज्म प्लाज्मा थेरेपी का है कोविड में, वो ये है कि हम अर्ली स्टेज ऑफ द इलनेस, ज़्यादातर गाइडलाइंस इन द इनिशियल 3 डेज बोलते हैं। अगर इन्हें इनिशियल 3 डेज हम प्लाज्मा दे देते हैं किसी को, तो वो वायरस को सेल में एंट्री को रोकता है और वायरस के क्लियरेंस को बेटर करता है, वायरल क्लियरेंस फ्रॉम द सेल। लेकिन वो सिर्फ 3 दिन तक, इन द इनिशियल 3 डेज ऑफ द इलनेस। बीमारी के शुरू होने से 3 दिन तक तो सिम्टम्स कई पेशेंट को नहीं आते हैं, अगर आते भी हैं तो माइल्ड आते हैं। अस्पताल तक तो पेशेंट जनरली थोड़ा लेट पहुंचते हैं और मेरी सेटिंग में पेशेंट और काफ़ी लेट आते हैं, इसीलिए मेरी सेटिंग में उसका यूज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम मैसेज आए कि पेशेंट वेंटिलेटर पे है, उसको अर्जेंट प्लाज्मा की ज़रूरत है, तो आप मेरे वीडियो का रेफरेंस देके, इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका का रेफरेंस देके आप ये बोल सकते हैं कि नहीं, ये उतनी कारगर नहीं होगी, इसके लिए उतना पैनिक नहीं करना है, ये कोई जादुई थेरेपी नहीं है जिसके कारण से एक पेशेंट वेंटिलेटर पे है, आज आप देंगे कल वो पेशेंट खड़ा हो जाएगा। सॉरी, ऐसा नहीं होता है। तो ये नॉलेज गैप, माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस इन द इनिशियल 3 डेज है। इवन एम्स के आप रिकमेंडेशन गूगल से कहीं से भी आप डाउनलोड कर लें, उसमें देखें तो उसमें भी एक्सपेरिमेंटल थेरेपी में इन द इनिशियल 7 डेज बस उतना तक ही दिया हुआ है, वही माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस, नॉट सीवियर इलनेस। पेशेंट वेंटिलेटर पे है, प्लाज्मा थेरेपी देके वो काम नहीं करने वाला है। आई एम सॉरी, ये थेरेपी एप्लीकेबल नहीं है इन सीवियर डिजीज। अगर हम बोले कि ठीक है, IDSA अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इंफॉर्मेशन कितना ऑथेंटिक है, नहीं ऑथेंटिक है, बहुत सारे डिबेट्स हैं जो चल रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही रेस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है।
पैनल है, बड़े बड़े पैनल्स बने हुए हैं डॉक्टर्स के, रिसर्चर्स के, स्कॉलर्स के। उन्होंने भी इसके बारे में यही बोला है कि देयर इज़ वेरी वेरी इनसफिशिएंट डाटा कि हम इसको जस्टिफाई कर सकें। अब एक बड़ी ट्रायल आई थी, रिकवरी ट्रायल, जिसके बाद मैं कॉन्फिडेंटली हर अपने पेशेंट को फर्स्ट वीक एंडिंग सेकेंड वीक में स्टीरॉइड्स एडवाइस करता हूँ। डेक्सोना मार्केट से आउट है, मेड्रोल मार्केट से आउट था कुछ दिन पहले तक, ये सारे स्टीरॉइड्स होते हैं। सो स्टीरॉइड्स डेफिनेटली बहुत काम करता है। मैकेनिज्म इस वीडियो के स्कोप के बाहर का है, बट स्टीरॉइड्स रामबाण है जो कोविड के लिए अभी तक हमारे पास जो भी नॉलेज और जो भी एविडेंस है उसके अकॉर्डिंगली। तो उन्होंने कुछ 11,500 पेशेंट को लेके एक स्टडी की यूके में कोविड पेशेंट्स पे, जिसमें उन्होंने स्टीरॉइड्स का बहुत ही अच्छा रोल देखा। लेकिन प्लाज्मा थेरेपी का उस ट्रायल में भी कोई डेफिनेट रोल नहीं मिला, कोई डिफरेंस नहीं था जिनको प्लाज्मा थेरेपी दिया गया और जिनको नहीं दिया गया, कि उन पेशेंट के जिंदा रहने में या मरने में कोई डिफरेंस नहीं था। आपने दिया नहीं दिया उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रायल है, आप गूगल कर सकते हो, रिकवरी ट्रायल के नाम से पता चल जाएगा आपको। 2 और ट्रायल आए उसके बाद, प्लाज्मा एयर ट्रायल आया, उन्होंने भी डिस्कार्ड किया प्लाज्मा थेरेपी को, बोला कोई फ़ायदा डेफिनेटली है नहीं। एक इंडियन स्टडी है मिस अग्रवाल साहब की, प्लेसिड ट्रायल। प्लेसिड ट्रायल में भी उन्होंने यही बोला कि कुछ हद तक सांस फूलने में आराम हो सकता है इनिशियल स्टेजेस में, बट 28 दिन में जो पेशेंट को देखा गया कि कौन कितने बचे और कितने नहीं बचे, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं मिला प्लाज्मा थेरेपी देने के बाद। सो ये भी वही बात बोल रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये सारे एविडेंस है कि हम प्लाज्मा थेरेपी यूज़ ना करें इन सीवियर इलनेस, जो पेशेंट आईसीयू में है, जो पेशेंट वेंटिलेटर पर है, और जो पेशेंट ज़्यादा हॉस्पिटलाइज सिक पेशेंट है, उसमें प्लाज्मा थेरेपी का रोल नहीं है। इवन फूड एंड ड्रग एसोसिएशन जो FDA है, उन्होंने भी इस चीज़ को मना किया है कि आप प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ ना करें। एम्स का प्रोटोकॉल गूगल इमेजेस में आप देख लें, सारे प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं। उन्होंने भी इसको आईसीयू पेशेंट, हॉस्पिटलाइज पेशेंट में बहुत डेफिनेटिव थेरेपी में नहीं ऐड किया हुआ है। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल थेरेपी में माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस इन्होंने 3 दिन से बढ़ाकर 7 दिन तक एविडेंस दिया है। बट चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं होती हैं, बहुत सारा ग्रे शेड होता है। अब ये ग्रे शेड क्या है, आप पूछेंगे ग्रे शेड क्या है। ग्रे शेड ये है कि ऐसा नहीं कि सारे एविडेंस इसके अगेंस्ट में है, इसीलिए शायद बहुत सारे प्रैक्टिसेस में यूज़ हो रहा है। एक जनाब है हमारे कैसा डेवाल, ही वॉज द पहले आदमी जिन्होंने लास्ट ईयर 2020 में सोचा कि इसको हम लोग यूज़ करें। इससे पहले प्रीवियस मर्स जो 2012, 2015, 16 टाइम में आया था, उसमें भी प्लाज्मा थेरेपी का कुछ हद तक यूज़ हुआ था अगेंस्ट दिस जूनीन वायरस। तो इन्होंने पिछले साल भी एक लिटरेचर प्रोड्यूस किया, इस साल भी किया, जिनमें उनको अर्ली स्टेजेस में फ़ायदा मिला, लेट स्टेजेस में बहुत सिग्निफिकेंट फ़ायदा नहीं मिला, बट यस थोड़ी मोर्टेलिटी बेनिफिट थी। क्लेजेन एट आल की एक सिस्टमिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस है, उसमें भी उनको भी फ़ायदा मिला, जो कि जैन 2020 से लेके जैन 2021 के 10 रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल और मल्टीपल केस सीरीज़ का कॉन्ग्लोमरेशन करके उन्होंने जो एविडेंस हमें दिया, वो उसके अकॉर्डिंग भी कुछ फ़ायदा है। तो इसीलिए चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है, डेफिनेटली ग्रे होती है। यूज़ करना नहीं करना अपने एक्सपर्टाइज के ऊपर है, अपने जस्टिफिकेशन के ऊपर है, आप क्या जस्टिफाई कर रहे हो। आज की डेट में हम एविडेंस पे ज़्यादा जाते हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे IDSA हो गया, जैसे FDA हो गया, एम्स के गाइडलाइंस, हम उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं और यूज़ नहीं कर रहे हैं। माइल्ड इलनेसेस, मॉडरेट इलनेसेस, अगर पेशेंट जल्दी पहुंच जाते हैं, उन केसेस में रोल हो सकता है, नहीं हो सकता है, बड़ा नॉलेज गैप है। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम अगर आप पैनिक हो कि एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ के कि अर्जेंट प्लाज्मा रिक्वायर्ड, उतने पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसका रोल मैंने डिस्कस किया, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस नकार रहे हैं इसका इम्पोर्टेंस को, बट यस अभी बहुत सारे एविडेंस आने बचे हुए हैं। अगर किसी को 1% का भी फ़ायदा इससे हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। हमें किसी को डिनाई नहीं करना है कि आपको ये थेरेपी नहीं देंगे। अगर कोई बोलता है कि हमें ये थेरेपी चाहिए तो हम दे सकते हैं, बट मैं अपने क्लिनिकल सेटिंग में, मैं जैसे कि आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में कंसल्टेंट हूँ, हम अपने सेटिंग में यूज़ नहीं करते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम केसेस में, ऑलमोस्ट नील। तो दैट्स माई टेक।
और बाकी डिसीजन, फाइनल डिसीजन आपके ट्रीटिंग फिजिशियन पे डिपेंड करता है. सो दैट्स इट. थैंक्स फॉर द डे. थैंक यू.